कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कॉमा, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। करंट पासिंग थ्रू इच रजिस्टर, करंट पासिंग थ्रू each resistor and potential difference across each resistor and potential difference across each resistor। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग नेटवर्क, in the following network, इसमें मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूं ना, एक क्वेश्चन मैं यहां पर भी बता दे रहा हूं और दूसरा क्वेश्चन घर में बनाना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा है, देखो इस तरह से है। तो यहां से देखो ऐसे है, यहां से देखो, ध्यान देना बढ़िया से, और यहां से बैटरी लगा हुआ है। तो ऐसा ही नेटवर्क का स्ट्रक्चर है। यहां दिया हुआ है, देखो ये है 7 ओम, ये है 3 ओम, ये है 12 ओम, ये है 4 ओम, ये है 16 ओम। ठीक है, और यहां है 24 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, 24 वोल्ट। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, यहां भी इसी तरह से है, एक उसी तरह से भी है दिया हुआ। यहां से ऐसे, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। यहां मान लिया ये 7 ओम है, यहां 3 ओम है, यहां है 14 ओम, यहाँ 6 ओम, यहाँ 5 ओम, यहाँ मान लेते हैं 12 वोल्ट है। ठीक है, तो इसमें ऐसा भी कर सकते, जहां जहां जंक्शन है, जहां जहां जंक्शन है, पॉइंट ऑफ जैसे यहां पर मिल रहे हैं ना, तो इसको मान ली मैंने नाम दे दिया ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। इसी तरह से इसमें भी ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, लिख लिए इसको। देखो ऐसे घुमा दिए इसको, बेचारा सी पॉइंट यहां पहुंच गया, बी पहुंच गया यहां, ए है यहां, और डी हो गया यहां। ठीक है, 24 वोल्ट का जो बैटरी है, 24 वोल्ट का, वो बैटरी बेचारा है यहां। और यहां देखोगे ध्यान से, ए हो गया 3 ओम, बीच वाला 7 ओम, ए हो गया 12 ओम, इधर हो गया 4 ओम, और यहां हो गया 16 ओम। तो ये समझ में आई बात। यहां देखो तो इसी को अगर ऐसे घुमा दिया जाए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर चेंज करने की कोशिश किया जाए, तो कैसे घुमाए? हाँ, ऐसे घुमाए। देखो ध्यान देना है, इमेजिन करो कि इलास्टिक है, ये सारा वायर जो है ना इलास्टिक लगा हुआ है ना। इसको पकड़ के ऐसे खींच दिए, ऐसे खींचे, तो ऐसे खींचे तो बेचारा ये ऐसे हो गया,
तो सी बेचारा ऊपर पहुंच गया, बी नीचे पहुंच गया, देखो ऐसे, ठीक है। और 3 ओम इधर हो गया, यस सर, और 12 ओम इधर हो गया, और किनारे किनारे पर देखो 4 ओम उधर हो गया और 16 ओम इधर हो गया, ठीक है। तो यहां ऐसा लिख सकते हैं कि द सर्किट, द गिवन सर्किट, यहां लिखना चाहिए ऊपर में, द गिवन सर्किट becomes as follows. The given circuit becomes as follows. क्या होगा कि नहीं, ठीक है। यस सर, The given circuit becomes as follows. अब यहां थोड़ा देखोगे ध्यान से, इसको मैं मिटा दूं, अब मिटा सकता हूं इसको क्या? हेलो, मिटा दीजिए सर। अब थोड़ा समझोगे ध्यान से इसको, तो क्या समझना है यहां पर। अब मैंने मान लिया ये P है और ये Q है, यहां पर एक Q है, इधर यहां पर एक Q, A वाला रेजिस्टेंस P है, यहाँ Q है, यहाँ R है और यहाँ S है। अब चेक करके देखते हैं क्या होता है। ये ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, नेटवर्क जो मैंने बताया था, एकदम सेम उसी टाइप का है, बीच में गैल्वेनोमीटर था। यहां चेक करके देखते हैं कि सिंस P बाई Q क्या होता है। देखो P बाई Q मैंने P का वैल्यू है 3 ओम, Q का वैल्यू है कितना 4 ओम, ओम ओम कट जाएगा, बच जाएगा 3/4। अच्छा फिर चेक करके देखते हैं एंड R बाई S निकालते हैं, क्या होता है। तो R कितना है 12 ओम और S कितना है 16 ओम। इसको भी काटेंगे तो 4 से 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16, ये भी हो जाएगा 3/4। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे ना कि देयरफॉर क्या होगा कि ऐसा लिखेंगे ना P बाई Q इक्वल टू है R बाई S। अब जब इस तरह से अगर रहेगा, ध्यान देना है बढ़िया से, अगर इसका रेशियो इसका रेशियो इक्वल हो गया, या इसका रेशियो या इसका रेशियो अगर इक्वल हो गया, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, तब देयरफॉर इतना हो गया। इसका मतलब लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे दिस मीन्स इस स्ट्रक्चर को ब्रिज बोलते हैं। दिस मीन्स द ब्रिज follows Wheatstone bridge principle. हाँ, दिस मीन्स द ब्रिज इज बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड है। बैलेंस हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, यहां लिखेंगे सो नो करंट फ्लोज थ्रू द ब्रांच CB। ध्यान देना है, इसका मतलब अगर ये जब बैलेंस हो जाएगा तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ध्यान देना है, जब इसका रेशियो जब इक्वल हो जाएगा, इसको चेक करके देखना है। अगर इक्वल नहीं होगा तो अलग तरीका से बनाएंगे, ठीक है। और इक्वल अगर हो गया तो क्या होगा, तब इस तरीका से बनाएंगे जो कि मैं समझा रहा हूं। इसका मतलब इससे करंट पास नहीं होगा। तो अब एक विशेष बात क्या समझना है कि जब इससे करंट पास नहीं होगा तो इस नेटवर्क में ये जो है ना होकर के भी नहीं है, ऐसा समझना है। समझा मैंने क्या बोला? हेलो, क्या सुनारी बात जी? हेलो, यस सर। हाँ, मतलब ये जो है ना हो के भी नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी किसी फैमिली में कोई आदमी है तो बोलते हैं ना बेचारा किसी काम का नहीं है, केवल खाता है सोता है, तो क्या बोलते हैं किसी काम का नहीं है। तो उसी तरह से ये जो 7 ओम रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है यहाँ पर, ये बेचारा इसका भी यही हालत है ना, किसी काम का नहीं है। तो किसी काम का नहीं है तो इसको कोई काउंट ही नहीं करता है ना, यहां भी इसको काउंट नहीं करेंगे। तो अब क्या होगा, अब इसको ऐसे समझेंगे, थोड़ा समझो। अब यहाँ लिखेंगे देखो नाउ, फिर लिखेंगे देखो नाउ द सर्किट या नाउ द नेटवर्क, नाउ द नेटवर्क बिकम्स एज फॉलोज। अब देखो फिर अब क्या होगा, अब नेटवर्क देखो इस तरह से बन जाता है। कैसा बन जाता है, तो सुनो, ये तो बेचारा है रह के भी कोई काम का नहीं है, ये तो ये गया काम से। अब देखो ये जो 3 ओम और ये जो 4 ओम है ना, सीरीज में हो गया। क्या समझ बात? हेलो, यस सर। हाँ, ये सीरीज में हो गया और इधर भी सीरीज में हो गया। सभी लोग बोलोगे जी, है ना, समझ में आया कि नहीं आया? तो सीरीज में होने से क्या होगा, देखो 3 ओम एंड 4 ओम सीरीज में हो गया, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 ओम।
तब देखो ये सर्किट अब ऐसे बन गया, देखो ऐसे बन गया, ये ऐसे, यहां से ही बन गया ऐसे, है ना। एक हो गया 7 ओम, ये हो गया 7 ओम, और नीचे वाला हो गया कितना, देखो 12 और 16 कितना हो जाएगा 28, 28। हाँ 28 ओम हो गया। और ये बैटरी जो है यहाँ जितना का बैटरी है उतना का लगा देते हैं। कहाँ है बैटरी बेचारा, हाँ 24 वोल्ट का 24 वोल्ट का बैटरी हमने लगा दिया, इसमें कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद देखो, अब इसका कुछ नाम दे देते हैं। मान लिया ये हो गया R1 और ये हो गया R2, मान लेते सुविधा के लिए। तो R1 R2 मान लिया। देखो यहां से करंट जा रहा है, टोटल करंट अगर मान लिया I है तो यहां हो जाएगा I1 और इधर चल जाएगा I2, और इधर फिर जो है दोनों मिल के फिर यहां पर हो जाएगा I। ध्यान देना है। अब हमको सबसे पहला काम था इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है कि सभी रेजिस्टेंसेस के बदले में सिंगल अगर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा। अब यहां लिखेंगे, देखो नाउ इफ R is the equivalent resistance then, अच्छा R मान लिख चुके हैं ना, तो ऐसा करते हैं R डैश दे देते हैं। R डैश इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R डैश इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देन। तो ऐसा लिखेंगे क्या, देखो तो 1 बाई R डैश, क्योंकि पैरेलल है ना एक दूसरे का, ठीक है ना। तो पैरेलल है तो क्या होगा, तो 1/7 एंड प्लस देखो 1/28, यहां से हो गया एलसीएम हो जाएगा 28, डिवाइड करेंगे 4 से आएगा 7 से तो आएगा 4, यहाँ 1, यहाँ हो गया 5/28, देन क्या हो जाएगा R डैश निकालेंगे ना, ये हो जाएगा 28/5 ओम। एक आंसर ये हो गया, ध्यान देना है, एक आंसर हो गया कि पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना हो गया। यहां तक समझ में आया। हेलो, यस सर। सभी लोग बोलो कि समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो क्या देखते हैं, ये हमको मालूम है इतना है 24 वोल्ट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम चल गया, तो करंट कितना निकलेगा। तब यहां नीचे लिखेंगे देयरफॉर करंट इक्वल टू, तो देखो करंट क्या होता है, तो होगा ना V बाई R डैश। तो देखो V कितना है 24 वोल्ट, R डैश कितना आया है 28/5, ऊपर चला जाएगा, ये आएगा एम्पियर में, ये कट जाएगा। देखो 4 से काटेंगे, 4 7 28 और 4 6 24, तो यहाँ पर होगा 6 25 30, 30/7 एम्पियर। नेट करंट जो है इतना निकला। अब देखो ध्यान देना है, अब देखो हमको निकालना है क्या, सुनोगे ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन समझना, ये ध्यान से अगर बनाओगे तो बड़ा अच्छा से बनेगा, और थोड़ा सा इधर उधर का ध्यान डिस्टर्ब होगा ध्यान तो फिर घबरा जाएगा। निकालना है कि हर एक रेजिस्टेंस से कितना कितना करंट फ्लो हो रहा है और कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब देखो यहाँ पर ये दोनों आपस में पैरेलल है ना, तो पैरेलल में मैंने बताया था कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, जो 24 वोल्ट है वही रहेगा, और करंट अलग अलग होगा। करंट देखो I1 I2 अलग अलग है। अब यहाँ नीचे लिखेंगे इस तरह से, सिंस R1 and R2 are in parallel, so तो क्या होगा, पैरेलल है तो क्या होगा, तब यहां ऐसा करेंगे, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V1 बोल देंगे और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस को V2 बोल देंगे। तो V1 और V2 इक्वल टू हो जाएगा 24 वोल्ट, जो इसका है वही हो जाएगा। अब यहां तो देखो क्या होगा, नाउ करंट कितना फ्लो होगा, तो देखो I1 इक्वल टू हो जाएगा, देखो V1 बाई R1, V1 कितना है 24 वोल्ट, R1 कितना है R1 7, ये तो कटेगा नहीं 7 ओम, तो देखो यहाँ क्या होगा वोल्ट बाई ओम, 24/7 ये हो जाएगा 24/7 एम्पियर। फिर I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा V2 बाई R2, तो V2 कितना है 24, I2 V2 बाई R2 28, एक जो हो जाएगा, देखो यहाँ वोल्ट था यहाँ ओम था,
यहाँ ऐसे कर देंगे 4 सत्ते 28 और 4 से 24 हो जाएगा। देखो 6/7 एम्पियर। ध्यान देने की विशेष बात है, यदि करंट में दो भाग में बट गया है तो दोनों करंट को जब जोड़ेंगे ना तो इसके बराबर आना चाहिए। तो देखो ये दोनों करंट को जोड़ेंगे, देखो इसके आई के बराबर आना चाहिए, तो आ जाएगा 24/7 प्लस 6/7 करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद मैं मिटाऊंगा, है ना, पहले लिख लो तो जल्दी लिख थोड़ा फटाफट। ये जो 7 ओम आया था, देखो इसी का ना जोड़ने से आया था, और ये इधर आया था, ये इससे आया था। तो देखो ये सीरीज, ये दोनों सीरीज में है, इसी का इक्विवेलेंट 7 आया है। ध्यान देना बढ़िया से। तो सीरीज ग्रुपिंग में क्या है ना, करंट सेम होता है। अब यहां नीचे लिखना होगा कि सिंस R1 is the equivalent of P and Q, P and Q का इक्विवेलेंट में है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, R1 is the equivalent of P and Q, ऐसे लिखेंगे which are in series। तो याद रखना सीरीज ग्रुपिंग में करंट सेम रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो देयरफॉर, सुनो ये जो करंट I1 जो जा रहा है इससे, और ये जो 7 आया है इसी का जोड़ के आया है ना, 3 ओम प्लस 4 ओम तो 7 ओम हो गया, तो सीरीज में करंट सेम रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर, देखो अब ऐसा करेंगे, यहां ऐसे करेंगे, देखो ऐसे, इसका मतलब कि IP इक्वल टू IQ इक्वल टू हो जाएगा I1 कितना है 24/7, तो यहां हो जाएगा 24/7 एम्पियर। अच्छा, सिमिलरली एंड ऐसा लिख देंगे IR, ये बोलने का मतलब हुआ, देखो ये करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R, ये करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर S, ये हो जाएगा इसके बराबर, I2 के बराबर, नीचे वाला ब्रांच से जो करंट जा रहा है उसके बराबर हो जाएगा 6/7 एम्पियर, 6/7 एम्पियर। देखो करंट सबका निकल गया, करंट सभी का निकल गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसका कितना होगा। अब फिर लिखेंगे यहां पर नाउ, सीरीज ग्रुपिंग में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो देखो यहां पर क्या होगा, यहां लिखेंगे VP मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर P। तो यहां देखो V इक्वल टू IR होता है ना, तो यहां लिखेंगे देखो IP इंटू P, और देखो VQ, तो यहां हो जाएगा IQ इंटू Q। ये समझ में आ रही बात, देखो फॉर्मूला है ना, V इक्वल टू I इंटू R, V इक्वल टू I इंटू R है ना, तो ये जो फॉर्मूला है तो उसी फॉर्मूला से बना रहे, V इक्वल टू I इंटू R, ये रेजिस्टेंस है P, ध्यान देना, ये रेजिस्टेंस है Q। तो देखो IP कितना निकला है, ये निकल गया है 24/7, और P कितना है, देखो P है 3 ओम, तो देखो ये कटेगा तो नहीं, तो हो गया कितना 24 या 72/7 वोल्ट। और यहां हो जाएगा IQ कितना हो जाएगा, तो IQ तो उतना ही है 24/7, और Q कितना है तो 4, ये भी नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 96/7 वोल्ट। अच्छा फिर और ये VP निकल गया। अब यहां देखो क्या होगा, VR कितना होगा, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर R, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर S, VR कितना हो जाएगा, तो VR हो जाएगा देखो IR इंटू R, और यहां हो जाएगा IS इंटू S। IR मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर R, तो IR कितना था, तो देखो IR निकाले हैं 6/7, और R कितना है, R का वैल्यू है 12, देखो कटेगा नहीं तो 12 से हो जाएगा 72/7 वोल्ट। और यहां कितना हो जाएगा, IS कितना है, IS भी तो वही है, देखो IS है 6/7, तो 6/7, और यहाँ रेजिस्टेंस है 16, तो 16 छुट्टी 96/7 वोल्ट। A wire of resistance a wire of resistance 48 ohm is bent in the form of
a circle is built in the form of a circle. Calculate the equivalent resistance between the points on the circumference between the points on the circumference that make an angle 90 degree at the center. ये वायर था 48 ओम का, इसको मोड़ करके एक सर्कल बना दिया गया है, ठीक है ना, ये सेंटर है और निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस दैट मेक एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर। तो देखो ध्यान देना है, सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट्स है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल में यहां पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है और यहाँ पॉइंट मान लिया ए है, यहाँ पॉइंट बी है, इसी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन सही आया? यस सर। क्वेश्चन सही में आया? बाकी और सब लोग? यस सर। कैसे बनेगा? तो देखो इसको क्या करेंगे, इसको 4 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं, देखो ये जो टोटल लेंथ जो है, इफ दिस लेंथ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, देन 4 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो देखो रफ में मैं करता हूं तो हर एक पार्ट जो हो जाएगा ना, जैसे मान लीजिए 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ हाफ हो जाएगा, यहाँ हाफ, यहाँ ऐसे। तो 48 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना कितना होगा? 12 ओम, 12 ओम, यहाँ 12 ओम और यहाँ 12 ओम। इसका मतलब क्या हुआ, इसी को जब सर्कल में हम अगर सर्कल के फॉर्म में अगर मोड़ दिए हैं तो देखो यहां से यहाँ ये वाला पार्ट हो जाएगा 12 ओम, यहां हो जाएगा 12 ओम, यहां से यहाँ पार्ट भी हो जाएगा 12 ओम और यहां से यहाँ पार्ट हो जाएगा 12 ओम। क्या है, होगा कि नहीं सर? यस सर। तो अब कैसे होगा, तो देखो क्या होगा, अब यहाँ लिखेंगे, इसको ऐसा देखो लिख देंगे, ध्यान देना। अब ये जो है इस तरह से बिहेव करेगा, नाउ दिस विल बिहेव लाइक दिस। ये हो जाएगा इधर 12 ओम, इधर हो जाएगा कितना, 12 12 12, यह कितना होगा 36 ओम। अब इसके बीच में निकालना, यही ये पॉइंट हो गया, यही बी पॉइंट हो गया, है ना। तब कितना होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1/R इक्वल टू 1/12 प्लस 1/36। एलसीएम कितना हो जाएगा 36 और यहाँ हो जाएगा कितना 3 + 1, है ना, 3 + 1, यहाँ कितना हो जाएगा 4/36, 1/9। इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 9 ओम। ये हो गया आंसर। ये समझ में आई बात? यस सर। ये वायर है 12 ओम का, इसको स्क्वायर के फॉर्म में मोड़ना है। अच्छा ए एंड सी है सर, तो अलग आएगा वो। तो यहाँ 12 है ना, 12 ओम है, तो 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम होगा ना। अब स्क्वायर के फॉर्म में इसको मोड़ दिए
देखो इस तरह से A B C D, यहाँ देखो 3 ओम दूसरा 3/2 होगा शायद। शायद देखो A और B के A नंबर निकालना है बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, तो A और B के फॉर्म निकालना है, तो इसका ऐसे हो जाएगा। देखो ध्यान देना, ये इस तरह से इक्विवेलेंट इसका बनेगा। ऊपर वाला हो जाएगा देखो 3 ओम, और इधर वाला हो जाएगा 3 3 6 3 9 ओम हो जाएगा ना। इसका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? इसका इक्विवेलेंट को R1 नाम देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/9, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1 4/9, तो R1 निकालेंगे तो मिलेगा 9/4 ओम। इतना आया था ना? यस सर। अच्छा, और B दूसरा नंबर में 3/2। हाँ, बी नंबर में ए और सी के बीच में निकालना है ना, तब इक्विवेलेंट ऐसे हो जाएगा। तभी ऐसे हो जाएगा, ऊपर में भी 6 ओम और नीचे भी 6 ओम, तो यहां हो जाएगा 1/R2। अगर इसको नाम अगर दे तो 1/6 प्लस 1/6 मतलब 2/6, मतलब 1/3, तो यहां हो जाएगा R2 = 3 ओम ना होगा। यस सर, हम 3 ले लिए थे 6 की जगह। ठीक है, क्लियर हो गया ना? यस सर।